गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको पढ़ना है शिला जतु, जो कि है महारस वर्ग का 5वां टॉपिक या 5वां द्रव। ठीक है, तो इसके पहले हमने अभ्रक, व्याक्रांत, मात्सिक और विमल का पढ़ लिया है। इसकी वीडियो हमने चैनल पे अपलोड भी कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिला जतु, मिनरल पिच। तो हिंदी में इसको शिला जतु या शिलाजीत कहते हैं। संस्कृत में शिलाजतु, अंग्रेजी में ब्लैक बिटुमेन और मिनरल पिच। लैटिन में इसका जो नाम है वो है एस्फाल्टम पंजाबिनम। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं हम शिलाजतु के पर्याय। तो इसका जो वर्णन है रस तरंगड़ी के 22वें अध्याय में 60 और 61 श्लोक पे। तो वर्णन जो है ये है कि शिला जतु च शैल्यम, शिलाजम शैल धातुजम, शिलामया, शिला स्वेदा, शिला निर्यास इत्यपि। एक बार फिर से, शिला जतु च शैल्यम, शिलाजम शैल धातुजम, शिलामया, शिला स्वेदा, शिला निर्यास इत्यपि। अस्मजम त्वा अस्मजतुकम, गिरिजम त्वा अद्रिजम तथा अस्मोथम अस्मलाछा च गैर्यच मतंतु तत्। एक बार फिर से, अस्मजम त्वा अस्मजतुकम, गिरिजम त्वा अद्रिजम तथा अस्मोथम अस्मलाछा च गैर्यच मतंतु तत्। ठीक है, तो इसका जो पर्याय इसमें दिया गया है कि सबसे पहला जो है शिला जतु है, शैल्य है, शिलाज है, शैल धातुज है, शिलामय है, शिला स्वेद है, शिला निर्यास, अस्मज है, अस्मजतुक है, गिरिज है, अद्रिज है, अस्मोथ है, अस्मलाछा है और गैरे है। ठीक है, तो इसमें 15-16 श्लोक पर्याय दिए हैं। हमको 6 या 7 याद रखने हैं, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं। शैले याद कर लेते हैं, शिलाज। ठीक है, शिलामय, शिला निर्यास, अस्मज, गिरिज रहने दीजिए, अद्रिज याद कर लीजिए, अस्मोथ और गैरे, शैल धातु भी याद कर लीजिए। तो इतना याद कर लीजिए, ज़्यादा याद करना नहीं है, इतना ही लिख देंगे काफ़ी है एग्ज़ाम में। ठीक, अब देखते हैं हम शिला जतु उत्पत्ति स्थान। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है रस रत्न समुच्चय अध्याय 2 में 103 नंबर पे जो इसका वर्णन दिया गया है श्लोक में, वो ये है कि ग्रीष्मे तीव्राक तप्तेभ्य पादेभ्यो हिमभूभृतः स्वर्ण रूप्याक गर्भेभ्य शिला धातुर्विनिः सरेत। फिर से देख लेते हैं। ग्रीष्मे तीव्राक तप्तेभ्य पादेभ्यो हिमभूभृतः स्वर्ण रूप्याक गर्भेभ्य शिला धातुर्विनिः सरेत। अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु में हिमालय पर्वत तथा क्षारीय भूमि में, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय पर्वत तथा क्षारीय भूमि में सूर्य के तीव्र ताप से या तीव्र किरणों से स्वर्ण आदि खनिजों से युक्त हिमालय पर्वत की हिमालय पर्वत की तलहटी से स्रावित होकर शिला जतु प्राप्त होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में हिमालय पर्वत से तथा क्षारीय भूमि से सूर्य के ताप के कारण या सूर्य के किरणों के कारण स्वर्ण आदि खनिजों से युक्त हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर्वत है वो हमारा स्वर्ण आदि खनिजों से युक्त है, उसके तलहटी से जो स्रावित होकर ग्रीष्म ऋतु हिमालय पर्वत और क्षारीय भूमि से जो सूर्य के किरणों के द्वारा निकलता है वो शिला जतु होता है। ठीक, तो इसका उत्पत्ति स्थान हो गया हमारा हिमालय पर्वत और क्षारीय भूमि। अब हम देखते हैं शिला जतु का इतिहास। तो संहिता काल में इसका जो उल्लेख मिलता है, जो कि संहिता में हमारा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता में इसका जो उल्लेख मिला है वो प्रमेय आदि अनेक रोगों की चिकित्सा के उपयोग में मिला है। तो जो शिला जतु का उपयोग या प्रयोग होता है वो संहिता काल में हमें मिल गया है, वही इसका इतिहास हो गया। ठीक, अब शिला जतु के भेद देखते हैं हम।
तो गंध के आधार पर शिलाजतु के दो भेद होते हैं। पहला है जो गोमूत्र गंधी, दूसरा है कर्पूर गंधी। ठीक है। उसके बाद गोमूत्र गंधी के शिलाजतु के दो उपभेद होते हैं, जिसमें सशक्त शिलाजतु और निसत्व शिलाजतु। तो जो गोमूत्र गंधी, सबसे पहले देखते हैं गोमूत्र गंधी के बारे में। गोमूत्र गंधी शिलाजतु श्रेष्ठ रसायन होता है जो सशक्त शिलाजतु से सत्पातन द्वारा प्राप्त होता है, जबकि निसत्व से सत्व प्राप्त नहीं होता। सशक्त शिलाजतु अधिक गुणवान होता है। ठीक है। तो गोमूत्र गंधी शिलाजतु श्रेष्ठ रसायन होता है और ये सशक्त शिलाजतु से सत्पादन द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। और सशक्त शिलाजतु जो होता है वो निसत्व शिलाजतु से अधिक गुणवान होता है। दूसरा देखते हैं कर्पूर गंधी शिलाजतु। कर्पूर गंधी शिलाजतु किंचित पीतवर्ण बालू का सादृश दानेदार होता है, बालू की तरह दानेदार होता है, जो मूत्रकृच, अस्मरी, प्रमेह, कामला एवं पांडु रोग का नाश करता है। जो हमारा कर्पूर गंधी शिलाजतु है वो मूत्रकृच, अस्मरी, प्रमेह, कामला एवं पांडु रोग का नाश करता है। इसका मारण एवं सत्पातन नहीं किया जाता। जो कर्पूर गंधी है, कर्पूर गंधी शिलाजतु है, इसका मारण और सत्पातन नहीं किया जाता। आधुनिक आचार्यों ने काल मिसोरा मतलब पोटेशियम नाइट्रेट को कर्पूर शिलाजतु माना है। आधुनिक आचार्यों ने या साइंटिस्ट ने काल मिसोरा मतलब पोटेशियम नाइट्रेट को कर्पूर शिलाजतु माना है। इस शिलाजतु का शोधन इलायची के क्वाथ में मर्दन कर शुष्क करने पर होता है। काल मिसोरा भी मूत्र कृच नाशक होता है। जो आधुनिक मत अनुसार काल मिसोरा मतलब पोटेशियम नाइट्रेट जो बताया गया है कि यह कर्पूर गंधी शिलाजतु है, वो भी मूत्र कृच नाशक होता है। अतः इस विधि से उसका भी शोधन किया जाता है, मतलब इलायची के क्वाथ में मर्दन कर शुष्क करने पर उसका भी शोधन किया जाता है। अब हम देखते हैं शिलाजतु प्राप्ति स्थान। ठीक है। तो भारत देश में शिलाजतु जो होता है वो उत्तर प्रदेश के कुमायूं जिले में पाया जाता है। कुमायूं जिले में सरयू और रामगंगा के बीच वाले पर्वत में चूने के पत्थरों में स्रावित होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो कुमायूं जिला है वहाँ पे सरयू और रामगंगा के बीच वाले पर्वत में चूने के पत्थरों से स्रावित होता है। ठीक है। गढ़वाल, गंगोत्री एवं यमुनोत्री में भी शिलाजतु प्रभुत मात्रा में प्राप्त होता है। तो एक हो गया हमारा उत्तर प्रदेश के कुमायूं जिले में सरयू और रामगंगा के बीच वाले पर्वत में चूने के पत्थरों से स्रावित होता है। दूसरा हमारा गढ़वाल, गंगोत्री एवं यमुनोत्री में भी शिलाजतु प्राप्त होता है। तीसरा है हमारा कि पंजाब में भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत के अलावा नेपाल, भूटान और कश्मीर में भी जो शिलाजतु है वो पाया जाता है। ठीक। अब हम देखते हैं शिलाजतु स्वरूप। तो शिलाजतु जो होता है वो लाक्षा सादृश या लाक्षा के समान दिखता है, मृदु होता है, मिट्टी के समान रंग वाला एवं स्वच्छ होता है, जो गुग्गुल की तरह दिखाई देने वाला होता है, स्वाद में तिक्त एवं लवण रस युक्त होता है। ठीक है। और गोमूत्र जैसी गंध वाला होता है। और ऐसा शिलाजीत जिसमें ये सारे गुण होते हैं या ये सारे लक्षण पाए जाते हैं वो सभी योगों में निर्माण में श्रेष्ठ होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शिलाजतु शोधन। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 ऑफ शिलाजतु में।